देखिए, बराबरी तो कोई भी भोजपुरी स्टार पवन सिंह जी से नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है कि पवन सिंह क्या है और उनके सामने और लोगों की क्या औकात है, क्योंकि ये सच्चाई है और ये फैक्ट है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में, क्योंकि वो क्यों 2021 में इतना फ्लॉप पे फ्लॉप सॉन्ग दे रहे हैं, इसका टोटल रीजन हम आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग खेसारी लाल यादव जी के भी फैंस हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ सच्चाई के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग पूरा देख के और सोच समझ के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप लोग सच्चे फैन होंगे और सपोर्ट करते होंगे तो आपको ये बातें जरूर अच्छी लगेंगी। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम आर्यन यादव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्योर भोजपुरी। प्लीज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और पावर स्टार पवन सिंह के फैन के पास, हर फैन के पास वीडियो जाना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि किंग ऑफ भोजपुरी कौन है और भोजपुरी में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्टार कौन है। देखिए, जहाँ तक बात है खेसारी लाल यादव जी का, तो खेसारी लाल यादव के फैंस उनको हिट मशीन या रिकॉर्ड मशीन करके बुलाते हैं। ये बात सच है। कुछ साल पीछे तक ये बात सच थी, क्योंकि वो कोई भी गाना गा देते थे तो ट्रेंडिंग में या हिट हो ही जाता था। लेकिन इस टाइम 2021 के टाइम पे बोल बम के सीजन में आज उनका हाल बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि इतने सारे गाने आने के बाद भी उनका सॉन्ग, कुछ ही एक दो सॉन्ग है जो हिट हुआ है, वो भी ऐड के बदौलत हिट हुआ है। एक सॉन्ग ऐसा है जो बिना ऐड के बहुत ज़्यादा चला है, लेकिन और जो सॉन्ग है उस पर ऐड लगा के व्यूज लाया गया है। आज उनका ये हालत है कि बहुत सारे सॉन्ग ऐसे आए हुए हैं जो 1 मिलियन टच करने में उनको 2-2, 3-3 दिन लग जा रहा है, लेकिन 1 मिलियन भी टच नहीं हो पा रहा है। आज उनको धनंजय धड़कन जैसे गायक और अवधेश प्रेमी जैसे गायक टक्कर दे रहे हैं और उनसे आगे निकल जा रहे हैं। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये सब आप भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कौन कितना आगे है। बात करें पवन सिंह जी के, तो पवन सिंह कोई भी गाना गाते, आप सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह जी अगर कोई भी गाना गा दे तो हिट होना ही है। और उनमें एक खासियत है कि वो छोटे कलाकारों को देखते हैं, अपने फायदे को कम और छोटे कलाकारों को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि अगर वो रोज़ गाना गाने लगे और दिन में 1-2 गाना उनको रोज़ आने लगे तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी गायक की इतनी औकात नहीं है कि आगे और ऊपर उठ जाए उनके सामने। लेकिन सबसे पहले वो छोटे गायकों को देखते हैं, क्योंकि उनको जहाँ जाना था वो जा चुके हैं और अब उनको उससे आगे जाना है तो वो जा रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी का सबसे माइनस पॉइंट फ्लॉप होने में यही है कि उनका रोज डेली टू डेली गाना आता है, जिसमें से अगर एक हिट हो गया तो हो गया, नहीं तो सारा फ्लॉप ही होना है। और इससे उनके इमेज पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इस बात को उनको समझना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको तो सिर्फ कुछ कम्युनिटी लोगों के मतलब स्टार बन के रह चुके हैं। जैसे महेशवा जैसे इंसान के बातों में आना, उनके एक मैनेजर है, जो कि हमको नहीं लगता है किसी स्टार के मैनेजर इतना लाइमलाइट में और इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं कि कोई भी इंटरव्यू या कुछ भी आके बोलना और हर एक बात को निगेटिव तरीके से सोचना और किसी स्टार का मजाक उड़ा देना, ये कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी के ऊपर जाके गिरता है और उनके स्टारडम पे असर पड़ता है। इसको समझने वाले अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर फैन है तो आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी स्टार को ज़्यादा ऊंचा और किसी स्टार को ज़्यादा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इस टाइम के हिसाब से मैं वही बात बता रहा हूँ जो खेसारी लाल यादव जी के साथ इस टाइम हो रहा है। उनके टीम में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है ना, उनके टीम में है, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वो ये करते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और ऐसे लोगों को अपने साथ में रखते हैं, क्योंकि ऐसे गधे और चमचे लोगों की वजह से वो बदनाम हो रहे हैं और उनका नाम खराब हो रहा है और उनका स्टारडम गिर रहा है, जो कि उनके लाइफ पे और उनके स्टारडम पे बहुत ही बड़ा असर डाल रहा है ये चीज़। क्योंकि आप उनका कोई भी सॉन्ग आ रहा है तो आज देख रहे हैं और चमचे लोग उनको थोड़ा सा हवा का दे देते हैं कि सर आप तो ट्रेंडिंग स्टार हैं, आप तो हिट स्टार हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। लेकिन फ़र्क पड़ता है सर। और सबसे बड़ी बात कि खेसारी लाल यादव जी का जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही बुरा एटीट्यूड है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि वो बोलते हैं एक तरफ कि मेरा सर्वोत्तम मेरे भगवान है, वो लोग मुझे बहुत आगे लेके आ गए हैं। लेकिन आपको एक्सीडेंट बता दें कि एक ऑटो रिक्शा वाला उनको मुंबई में थोड़ा उनके गाड़ी पे टच क्या कर देता है, वो उसको कॉलर पकड़ के और धक्का दे के और उसको ले जाते हैं अपने गाड़ी को दिखाने। एक तरफ वो बोलते हैं कि हमारी जनता हमारी भगवान है, और दूसरी तरफ उसी जनता को वो कुछ नहीं समझते हैं। ये उनकी हकीकत और सबसे बेकार सच्चाई है, जिसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। और दूसरी ये कि जो पंकज सिंह के साथ विवाद हुआ
उसमें उन्होंने अपने टीम के साथ उस लड़के को उठवाए, पिटवाए और उसको जेल तक भेजने की धमकी दे दी गई और उसके माँ बाप को भी उठा लिया गया। क्योंकि वो गरीब है। लेकिन उसी टाइम पे दूसरी तरफ संतोष रेणु जी जो लाइव आए और खेसारी जी के बाप को, खेसारी जी के माँ को और भी तमाम बातें बोले, जो कि बहुत बुरी बातें बोले। लेकिन कोई भी सो कॉल्ड उनका यूट्यूबर, कोई भी सो कॉल्ड उनका मैनेजर संतोष रेणु उनके पास जाके एक सवाल तक नहीं किया कि आप ऐसा क्यों बोले, क्योंकि ये सब कुछ एक गरीब पे लागू होता है, ना कि किसी पैसे वाले और किसी अमीर इंसान पे। तो ये इनका पीछे का सच है, जो कि बहुत ही काला सच है और इस चीज़ को सबको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि लंदन वाली बात, जो कि खेसारी लाल काफ़ी झूठ बोलते थे। वो डीएसपी मनु महाराज से मिलने गए थे, वहाँ पे डायरेक्टर एक बैठा था, उससे इतना बेशर्मी से बात की है। वो बोले कि मैं 1 करोड़ रुपए लगा के वहाँ से सबको लेके आया। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, रितेश पांडे जी ने पोल खोल दिया, तो फिर खेसारी लाल यादव जी ने बोला कि मेरे मुंह से गलती से ये बात निकल गई। गलती से ये सब बात नहीं निकल सकती है, क्योंकि उस टाइम तो रितेश पांडे जी ने बता दिया, नहीं तो वो बात आप फिर से हल्ला कर करके चिल्ला के बताते कि नहीं मैं तो इतना पैसा लगा के और लोगों को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप अपने टीम में और अपने लोगों में सुधार करिए, नहीं तो आपका जो आने वाला समय है बहुत बेकार होने वाला है, बहुत ही बुरा होने लगी। आपका जो स्टार्टअप है वो दिख रहा है कि आप कहाँ थे और कहाँ पे आ गए हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सबको सच्चाई के पता लगे। और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए भाई को याद, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।